अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुशखबरी रखने जा रहे हैं और वो खुशखबरी है साइफ़र केस की। साइफ़र केस में अपील पर फ़ैसला महफूज किया गया और फिर उसका फ़ैसला जब सुनाया गया तो वो ये आया कि बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को तमाम चार्जेस से बरी कर दिया गया है। साइफ़र केस के मुतालिक कहा जाता था कि ये सबसे ख़तरनाक केस है और इस पे प्रोसिक्यूशन ने बहुत कोशिश की और इसमें उन्होंने 10 साल सज़ा करवाई। जिस तरह सज़ा करवाई वो सब आपके सामने है कि ना तो डिफेंस को कोई मौका दिया गया जिरह करने का और बेइंतहा तेज़ रफ्तारी से इस केस को चलाकर जल्द से जल्द 8 फरवरी से पहले 3 सज़ाएं दी गईं। और इसमें कानूनी माहिरीन का कहना था, खुसूसन एतजाज़ अहसन का, वो कहा करते थे कि साइफ़र सिफर है। और इस केस को जिस तरह से बैरिस्टर सलमान सफदर ने चलाया वो शानदार था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने समाअत हुई। इस डिवीज़न बेंच में जस्टिस आमिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल थे। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि आज़म खान ने साइफ़र बानी पीटीआई को दिया, इस मुतालिक कोई दस्तावेज़ नहीं। यानी केस ये था कि बानी पीटीआई को साइफ़र दिया गया, मगर सलमान सफदर का कहना था कि इसके मुतालिक कोई दस्तावेज़ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, सिर्फ कहा गया है ज़बानी कलामी। अगर साइफ़र गुम हो गया है तो फिर साइफ़र केस रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। याद रखें कि साइफ़र केस में 3 तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, चार्जेस लगाए गए। नंबर 1 था कि साइफ़र से दूसरे मुमालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। दूसरा ये था कि साइफ़र को इमरान खान ने लीक कर दिया, यानी वो जो उसकी ज़बान थी उसे लीक नहीं करना था, लेकिन उन्होंने जलसे में लहरा कर उसे लीक कर दिया। और तीसरा चार्ज ये था कि साइफ़र की हिफाजत नहीं की और उसे गुम कर दिया। तो इसके मुतालिक उनका कहना था कि अगर साइफ़र गुम हो गया तो फिर साइफ़र रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। मेरी इस्तदा है कि मुल्ज़मान को तमाम चार्जेस से डिस्चार्ज किया जाए और बरी किया जाए। अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया जिसके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें, इसमें खामियां हैं। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि आज हमें इसी केस में 3 महीने हो चुके हैं, हम बहुत आगे निकल गए हैं। तीसरी दफ़ा केस रिमांड बैक करने की कोई वजह नहीं। यानी प्रोसिक्यूशन चाहती थी कि इस केस को दोबारा उसी अदालत में भेजा जाए, फिर इसको रीट्रायल किया जाए, इसको दोबारा से शुरू से चलाया जाए। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप खाली ये कह रहे हैं ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे, कानून की मंशा ये नहीं। सिर्फ इस पर किसी को सज़ाए मौत दे सकते हैं या 10 साल जेल में रख सकते हैं कि ख़राब हो सकते थे, क्योंकि इन्होंने सरकारी वकील ने कहा कि इससे ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया। जानबूझकर साइफ़र की कॉपी बानी पीटीआई ने अपने पास रखी, इससे मुतालिक बताएं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह के मुताबिक बानी पीटीआई को बार बार कहा गया साइफ़र कॉपी के साथ ये ना करें। 342 के बयान में बानी पीटीआई मान रहे हैं। 342 का बयान वो बयान होता है जो मुल्ज़िम आखिर में देता है और उसमें वो अपनी बेगुनाही के लिए गवाह भी पेश कर सकता है और कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दे सकता है। मगर यहाँ ये दोनों मुल्ज़मान ने, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने 342 का बयान दिया ही नहीं, क्योंकि उनका कहना ये था कि हमारे ये वकील ही नहीं है, जो हमारे वकील हैं उनके सामने हम बयान देंगे।
ये जो दो वकील ये हुकूमत ने दिए थे, सरकार ने दिए थे, और ये वो वकील थे कि जो प्रोसिक्यूशन की टीम में शामिल थे। अदालत ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं जानबूझकर कह रहे हैं, आपने साबित करना है। यानी अगर मुल्ज़िम मान भी ले 342 में, तो प्रोसिक्यूशन को सरकार को अपना केस खुद साबित करना होता है मुल्ज़िम के खिलाफ। तो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, आपने साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट का कानून वाज़ेह है, जहां मुल्ज़िम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। अगर आप कॉपी ट्रायल कोर्ट को दिखा देते तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था। यानी साइफर की कॉपी ना तो इन्होंने किसी जज को दिखाई, ना किसी अदालत को दिखाई, ना किसी वकील को दिखाई, ना ही हाई कोर्ट में अपील में दिखाई। तो जब एक चीज़ दिखाई ही नहीं गई है तो फिर उस पर आप किसी को किस तरह से सज़ा दिलवा सकते हैं। अब इसमें इन्होंने ये कहा कि अगर आप कॉपी ट्रायल कोर्ट को दिखा देते तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था। जहां आज़म खान कह रहे हैं वज़ीर आज़म ने मुझे कहा मिलिट्री सेक्रेटरी और स्टाफ को कहो कि वो ढूंढें, तो फिर जानबूझकर आप पास रखने की बात तो फिर भूल जाएं। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा कि स्टेट सिक्योरिटी कैसे ख़तरे में पड़ी। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाला गया। ये सवाल पूछा गया तो उस हवाले से बताएं। अगर बानी पीटीआई ने गुम कर दिया तो इसके असरात क्या हुए। जब हम में से कोई नहीं जानता कि उसके असरात क्या हुए तो फिर क्या होगा। शहादत में कहाँ लिखा हुआ है कि कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी। आपकी जो रूल्स बुक है उस तक मखसूस लोग ही रसाई हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड कुछ नहीं कि बानी पीटीआई इसके असरात से आगाह थे। जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है। जल्दी में ना कराते और आराम आराम से करा लेते तो ये सब कुछ ठीक हो जाता। क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 77 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला उसी दिन आ जाता है। इससे जाहिर ये होता है कि आपके पास फैसला पहले से लिखा हुआ मौजूद था। आप फैसला कर चुके थे कि चाहे कैसी भी गवाही आए, कैसा भी सबूत आए, मुल्ज़मान अपनी फेवर में दें, मगर आपने उन्हें सज़ा सुनानी थी। इसलिए आपके पास 77 सफ़हात का फैसला पहले से लिखा हुआ था और आपने उसको सुना दिया। आप भी कह सकते थे, आपने भी गैर मामूली जल्दी दिखाई। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। बहुत बड़ी खबर है। इससे साबित होता है कि हुकूमत ने ये केस भी बाकी केसों की तरह झूठा बनाया था। अब आपके सामने दूसरी खुशखबरी रखते हैं कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खान के साथ साथ इन्होंने तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को 2 केसों में बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। इस तरह से अब इस्लामाबाद की हदूद में 10 केसेस खान साहब पर जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके सामने रखते हैं कि इस्लामाबाद में जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान याद रखिए कि पहले इंतखाबी निशान छीना गया तहरीक इंसाफ से और उसके बाद ये तमाम केसेस अदालतों में आना शुरू हुए और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी मखसूस नशिस्तों का केस है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली, क्योंकि उन्हें इलेक्शन कमीशन कहीं तो कहता है कि ये एक जमात है, कहीं उसने कहा कि ये आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल है। अब इसकी समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद तासुर दिया गया कि सियासी जमात ख़त्म और जनाजा निकल गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया जिनको इजाफी नशिस्तें दी गईं वो बेनिफिशरी हैं। बेनिफिशरी यानी वो फ़ायदा उठाने वाले हैं, फ़ायदा हासिल करने वाली जमातें हैं जिनको तहरीक इंसाफ की सीटें दे दी गई हैं। मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली की 22
और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें मुतनाज़ हैं जो तहरीक इंसाफ की थीं, मगर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, MQM को और जमीयत उलमा इस्लाम में तकसीम कर दी गई। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों ने पार्टी का सर्टिफिकेट लगाया था, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो किसी को खुद आज़ाद डिक्लेयर कर दे, जब पार्टी भी कह रही हो ये हमारा उम्मीदवार है, उम्मीदवार भी कह रहे हों कि हम इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ऐसा इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या बेनिफिशरी जमातों में से कोई अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत करती है? तमाम जमातों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुखालफत। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने, जिन जमातों ने तहरीक इंसाफ की सीटें अपने पास रखी हुई हैं, वो मुखालफत ना करें तो और क्या करेंगी? वो तो कहेंगी कि इनकी सीटें जो हमारे पास हैं वो हमारे पास ही रहें। चीफ जस्टिस ने कहा, इसका मतलब हुआ आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है? तासुर ये दिया गया कि सियासी जमात ख़त्म और जनाजा निकल गया। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात ख़त्म हो गई थी? क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती थी? तासुर तो ऐसा दिया गया जैसे सियासी जमात ख़त्म हो गई और जनाजा निकल गया। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, PTI ने फहरिस्तें जमा कराईं लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तस्लीम नहीं किया। जजेस के सवालात के जवाब देने से चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को, तहरीक इंसाफ के वकील को रोक दिया कि आप फ़िलहाल किसी जज के सवाल का जवाब ना दें और आप सिर्फ दलाइल दें। फैसल सिद्दीकी ने हंसते हुए जवाब दिया, शुक्र है अभी आपने सवाल नहीं पूछे। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फुल कोर्ट में बैठने का मज़ा और तकलीफ़ यही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ी थी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी उसे तस्लीम करता है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे PTI की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तसहीह कर सकता था। अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। अवाम ने आज़ाद नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें PTI को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर फैसल सिद्दीकी को जजेस के सवालात के जवाब देने से रोकते हुए कहा कि आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, यानी जजेस की चीफ जस्टिस से नोक झोंकती रही, खुसूसन जस्टिस मुनीब अख्तर की और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अच्छी खासी वहाँ पर नोक झोंक हुई। फुल कोर्ट पर हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल साहब आगे बढ़ें, मैं हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा था। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। कमीशन कह सकता था इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर कमीशन ने ऐसा नहीं किया और लोगों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। अब वो लोग कह सकते हैं आपने शमूलियत करवाई, अब मैं अपना हक मांगने आया हूँ। इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। रुकन असम्बली कह सकता है पहले शमूलियत से रोका नहीं तो अब हक भी हमें दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे,
कोई पाबंदी नहीं थी। ये भी बहुत अहम रिमार्क्स हैं मंदुखेल साहब के। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स के बाद चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप पीटीआई की जानिब से नहीं बोल सकते, मेरे कलम ने आधे घंटे से कुछ नहीं लिखा। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, मैं पहले हकायक आपके सामने रख रहा हूँ, आप लिख लें, कहीं कलम सूख ना जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हम हकीकत को क्यों ना देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे सामने इसलिए है कि इसमें पीटीआई के जीते हुए लोग शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि 6D फैसला करेगा सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं या नहीं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक पार्टी लिस्ट पहले से होनी चाहिए, दूसरी बात है इलेक्शन में सीटें हासिल करना। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए किसी जमात का इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं, आज़ाद उम्मीदवार भी जमात में शामिल हो जाएं तो मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अब नाजरीन, इसमें जो रिमार्क्स आए हैं जजेस के, उससे तो वाज़े तौर पर लग रहा है कि ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में होने जा रहा है इंशाअल्लाह। क्योंकि पहले हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ रिमार्क्स की बुनियाद पर कह रहे हैं कि जो तमाम जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत ही हौसला अफजा रिमार्क्स हैं, और इसमें लगता यही है कि काजी साहब बिल्कुल अकेले हो रहे हैं और ये फैसला बहुत जल्द होगा, और भारी अक्सरियत से लगता है कि ये पीटीआई के हक में आएगा। और अगर पीटीआई को वो नशिस्तें ना भी मिली तो कम से कम उन जमातों को नहीं दी जाएंगी जिन्होंने अभी रखी हुई हैं। या तो ये फैसला पीटीआई के हक में आएगा, पीटीआई को वो मिल जाएंगी, या फिर इन बाकी नून लीग को, पीपी को, एमक्यूएम को, जमीयत उलमा इस्लाम को कम से कम नहीं मिलने वाली। ये मेरा एक तज्जिया है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।